स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में। लगता है आपने सीएनजी कार लेने का प्लान कर लिया है, पर फिर भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जैसे कि माइलेज क्या रहेगा, एसी पर कितना माइलेज रहेगा सीएनजी कार का, नॉन एसी पर कितना माइलेज रहेगा, हाईवे पर सीएनजी कार कितना माइलेज देगी और लोकल रोड पर कितना माइलेज देगी। एक बार जब हम टैंक फिल करवा लेंगे तो कितना किलोमीटर वो चल जाएगी और कितना किलो गैस टैंक में आती है और क्या कंडीशन में कितना माइलेज देती है। ये सब क्वेश्चन आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन में उठ रहे इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और जैसा मैंने अनुभव किया है, मेरे पास एक CNG LXi मॉडल कंपनी फिटेड कार है जिसको मैं 2019 से यूज कर रहा हूं। तो उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको यहां पर कुछ रिजल्ट देना चाहता हूं कि क्या माइलेज सीएनजी देती है और कैसा परफॉर्म करती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोज, कार से रिलेटेड वीडियोज, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे द्वारा डाले गए नए नए वीडियोज की अपडेट आपके मोबाइल पर मिल सके, आपके यूट्यूब चैनल पर मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। माइलेज ऑन एसी एंड नॉन एसी कि आपका जो सीएनजी कार है, हमारे पास जो वैगनआर सीएनजी कार है वो एसी पर नॉन एसी पर कितना माइलेज दे देती है, कैसे माइलेज देती है। जब हम इसको नॉन एसी पर चलाते हैं, हाईवे पर 4 लेन है, 6 लेन है, ऐसे हाईवे पर चलाते हैं तो लगभग 33 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से माइलेज दे देती है, जैसे कि कंपनी ने बताया हुआ है नॉन एसी पर। और अगर अपन इसको एसी पर चलाते हैं तो 28 से 30, 28 से 30 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से ये माइलेज आपका दे देती है। हाईवे पर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर कंडीशन ये है कि आपको एवरेज स्पीड जो रखनी है 80 to 95 की रेंज में ही रखनी है। 80 to 90 या 95 लास्ट, इसी रेंज में अगर आप चलाते हैं तो ये माइलेज आपको वैगनआर सीएनजी में आराम से मिल जाएगा। और अगर आप 90 to 110 मतलब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं गाड़ी को तो फिर यही माइलेज आपका कम हो जाएगा लगभग 3 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से। अर्थात नॉन एसी पर ये 30 का एवरेज देगी, 30 किलोमीटर पर केजी का, और एसी पर 25 किलोमीटर पर केजी के आसपास ये माइलेज आपको देने वाली है। आगे चलते हैं। अगर अपन इस गाड़ी को वो लोकल रोड पर चलाते हैं, जैसे कि गांव में डबल रोड बने होते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाने के लिए, तो उन रोड पर अगर चलाते हैं और इसको नॉन एसी पर अगर आप चलाओगे तो 28 से 30 किलोमीटर पर केजी का एवरेज दे देगी आपको, और एसी पर चलाओगे तो लगभग 25 किलोमीटर पर केजी का एवरेज आपको ये निकाल के दे देगी। आगे चलते हैं। अगर आप इसी गाड़ी को सिटी में चलाते हैं, आप सिटी में रहते हैं और मार्केट में चलाते हैं, या फिर बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में, गांव के एरिया में चलाते हैं जहां पर आपको सेकंड गियर में, थर्ड गियर में ऐसे गाड़ी चलती है, तो वहां पर आपको नॉन एसी में जो इसका माइलेज है 25 किलोमीटर पर केजी की रेंज में आराम से मिल जाएगा। और एसी पर अगर आप चलाते हो तो फिर 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से आपको माइलेज यहाँ पर मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं टैंक टू टैंक रनिंग। जब आप एक बार इसका टैंक फिल करवाते हैं फुल तो ये कितना किलोमीटर चल जाती है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, टैंक टू टैंक रनिंग डिपेंड करता है सभी चीज़ों पर, जैसे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, रोड की कंडीशन कैसी है, और सीजन कैसा है। सीजन कैसा है मतलब कि गर्मी है या सर्दी है या बरसात है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि गर्मी में जो गैस आएगी आपकी वो कम आती है प्रसार होने की वजह से, और सर्दी में वही ये गैस ज़्यादा आती है। आगे बात करते हैं इसकी डिटेल से। गर्मियों में अगर आप गैस भरवाने जाओगे सिलेंडर में, जो वैगनआर सीएनजी की बात कर रहा हूँ, इसमें 10 किलो का सिलेंडर आता है, मतलब मैक्सिमम इसमें 10 किलो तक आप गैस फिल कर सकते हो, ठीक है। पर वास्तविकता में इसमें 10 किलो कभी भी गैस फिल नहीं होगी। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, प्रसार होने की वजह से आपका जो सिलेंडर में गैस आने वाली है 7.5 मतलब कि 7.5 किलो से लेकर के 7.8 मतलब 7.75 किलो तक गैस आ जाएगी। और सर्दियों में यही गैस आपकी 9 किलो से 9.5 किलो तक, 9.5 किलो तक भी कभी कभार आ जाती है टैंक में। तो उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करें, सभी कंडीशनों को नॉर्मल माने, हाईवे भी ठीक है, रोड भी ठीक है, एसी पर भी नहीं चला रहे हैं, मतलब जैसा आप नॉर्मली चलाते हैं रोजाना वैसा अगर आप नॉर्मल कंडीशन सब माने तो यहाँ पर आपका गर्मियों के दिनों में एक बार टैंक फिल करवाने पर 250 किलोमीटर चल जाएगी। अगर इसकी रेंज की बात करें, मिनिमम कितना चलेगी एसी पर, फुल लोड है, रास्ता खराब है, ऐसा कुछ है तो मिनिमम 220 किलोमीटर के आसपास से चल जाएगी, और मैक्सिमम 270 किलोमीटर की रेंज में एक बार जब आप टैंक फिल करवाते हैं तो ये चल जाएगी। आगे बात करते हैं। वहीं सर्दियों में गैस ज़्यादा आने के कारण लगभग ये 350 किलोमीटर तक चल जाती है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखें इसका तो रेंज होता है इसका 320 मतलब 320 किलोमीटर मिनिमम तो चलेगी। सही हीटर वगैरह चला लिया आपने, रोड खराब है, ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो।
और मैक्सिमम आपका 375 किलोमीटर तक ये चल सकती है। इतना माइलेज, इतना ये कवर कर सकती है जब आप एक बार टैंक फिल करवाते हैं। ये कंडीशन है आपकी सर्दियों के दिनों में। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि क्या सीएनजी गाड़ी जब सीएनजी गाड़ी को पेट्रोल पर चलाया जाता है तो क्या वही माइलेज देती है या कम देती है पेट्रोल पर, सीएनजी पर नहीं। जब उसमें सीएनजी खत्म हो चुकी है, टैंक खाली हो चुका है, अब पेट्रोल पर उसको चलाया जा रहता है, तो पेट्रोल गाड़ी की तुलना में इस सीएनजी गाड़ी में जब इसको पेट्रोल से चलाया जाता है तो कितना माइलेज ये देती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जैसा हमने फील किया, जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे हिसाब से ये है कि जब आप इसको चेक करते हैं कि कितना माइलेज ये पेट्रोल पर दे रही है, उसका बटन होता है उसमें मीटर में, उसको क्लिक करके तो यहाँ पर आपको 13 से नॉर्मल रोड पर 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो करती है, और हाईवे पर देखेंगे तो 16 से 18 किलोमीटर का माइलेज शो करती है जब आप चेक करेंगे तो। पर अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक पेट्रोल पे चलाओगे, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे पेट्रोल पे चलाओगे, तो इसका माइलेज मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। और वैगनार सीएनजी का मैंने ट्राई किया है, लगभग ये 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज निकाल देती है अगर इसको 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में चलाया जाता है और एकदम हाईवे होता है, अच्छा रोड होता है। तो ये है। अब मुझे आशा है कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं सीएनजी कार से रिलेटेड, कुछ सवाल उठ रहे होंगे, उन सभी के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपका आंसर देने की, कमेंट में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर भी देंगे। और ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, धन्यवाद।